कृपाल जी, ये तो बात इन्होंने बिल्कुल सही की कि जनता तय करेगी। अब 2024 का ये पहला चुनाव होगा जब बीजेपी जो पहले वाली शिवसेना है या फिर मैं कहूं एनसीपी है, तब तक क्या आकार लेगी पता नहीं है, उसके बिना ये चुनाव लड़ा जाएगा। तो वो गणित तो अभी शायद बीजेपी को भी नहीं पता है कि वो जमीन पर जाकर क्या बनेगा। लेकिन जो सुपर एनडीए की बात मैंने शुरुआत में की है रामकृपाल जी, आपको लग रहा है कि वो आकार ले रहा है, उसे आप सुपर एनडीए कहें या फिर जो विपक्ष है वो कहेगा कि भाई ये तो साथी खींचकर या तोड़ कर लिया है? बिल्कुल नहीं, कोई ठीक है, मैं रामकृपाल जी के पास जा रही हूँ एक बार। ठीक है, देखिए सुचेता जी, हाँ। राजनीति में जो भी लोग हैं, कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद, ये लोग संघर्ष करके चुने जाते हैं या पराजित होते हैं, जो भी है। इनको ये मालूम होता है, एक तरह से राजनीति के मौसम विज्ञानी होते हैं, इनको पता होता है कि हवा किस तरफ चल रही है, क्या होने वाला है। और देखिए, जो भी राजनीति में है वो कोई भी पराजित होने के लिए लड़ाई नहीं लड़ता। वो अलग बात है पराजित हो जाए। तो इस देश में सबको पता है, जैसा कि खुद आज ये बात जाहिर हुई है कि शरद पवार जी ने ये कहा था कि 2024 में मोदी को कोई हरा नहीं सकता। ये बात देखिए जमीनी सच्चाई है। इसलिए जितने छोटे छोटे टुकड़े या छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये अपना भविष्य देख रही हैं कि किधर है। मैं कंप्लीट करने दीजिए। देखिए कोशिश ये रहती है कि सब लोग अपनी बात कंप्लीट करें। एक बार वो कंप्लीट कर ले, फिर आप बोलिएगा। मान्यवर, मुझे मिश्रा जी के पास सुन लीजिए, मैं 1980 से बंबई में था और जानता हूं सब। प्लीज 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 बोलिए सर। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, ये जो आप कह रही हैं ना, अभी तक तो ये हो रहा था कि एनडीए खत्म हो गया, एनडीए खत्म हो गया। यही लोग जो विपक्ष के लोग थे कह रहे थे कि सब छोड़ के जा रहे हैं बीजेपी को। लेकिन हो क्या रहा था, बीजेपी की तरफ लोग आने का रास्ता ढूंढ रहे थे। और देखिए, वो धीरे धीरे के करके आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, देखिए स्वाभाविक है, 2019 में जो हुआ था वो अस्वाभाविक था। अगर कोई आज ये कहता है कि शिवसेना सेकुलर है और बीजेपी कम्युनल है, तो मैं समझता हूं, अभी जो कह रहे थे ना, जनता जानती है। जनता के बीच हम भी रहते हैं, हम तो राजनीति में नहीं हैं। कौन कितना कम्युनल है, कौन कितना सेकुलर है। स्वाभाविक रूप से शिवसेना और बीजेपी साथ लड़ी थी, आप शिवसेना के साथ चले गए, जबकि मेजॉरिटी जो थी एनसीपी की भी, वो ये चाहती थी कि बीजेपी के साथ जाएं। मैं एक बात और बता दूं, 2014 की जब काउंटिंग हो रही थी, मैं खुद एक चैनल बैठा हुआ था। उस दिन जब काउंटिंग चल रही थी, बीजेपी को लग रहा था स्पष्ट बहुमत नहीं आएगा। शिवसेना की तरफ से आवाजें उठने लगी कि हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले शरद पवार जी ने कहा था कि अगर स्थायी सरकार देनी है महाराष्ट्र में, तो हम बीजेपी का समर्थन करते हैं। काउंटिंग का फाइनल रिजल्ट आने से पहले ही हमेशा शरद पवार बीजेपी की तरफ उन्मुख होते दिखाई पड़े। सर, उन्होंने आज अजीत पवार ने जो बात कही, बहुत लोग उसे ऐसा नहीं कर रहे हैं कि शरद पवार ने नहीं कही होगी। उन्होंने कहा कि भाई 2024 से मोदी ही आएंगे।